फर्स्ट गियर में 50 प्लस, सेकंड में 70 प्लस, थर्ड में 100 प्लस, सो बाइक का जो गियर रेशियो है उसके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। फर्स्ट गियर में बाइक 50 प्लस जा रही है, सेकंड गियर में 70 प्लस और थर्ड गियर में बाइक 100 प्लस जा रही है। तो परफॉर्मेंस बाइक की ऑलमोस्ट सिमिलर ही महसूस हो रही है अभी तक। फोर्थ गियर में देखते हैं बाइक कितना जाती है। अराउंड 130 जा रही है बाइक फोर्थ गियर में। सो गाइज़, ये है ऑल न्यू ट्रायम्फ स्पीड 400 जिसके अंदर 350 सीसी इंजन आ गया है और अब इस बाइक पे 18% जीएसटी लगता है। 40% जीएसटी वाले स्लैब में अब ये बाइक नहीं आती क्योंकि अब इसके अंदर न्यू 350 सीसी इंजन आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले यहाँ पे होता था 400 सीसी टीआर सीरीज़ इंजन, लेकिन अब यहाँ पे आपको 400 सीसी की बैजिंग नहीं मिलेगी क्योंकि अब इस बाइक में 350 सीसी का इंजन है इंस्टेड ऑफ 400 सीसी। इंजन के अंदर मैकेनिकली चेंजेस किए गए हैं। आपको स्ट्रोक थोड़ा छोटा मिलेगा इसमें, साथ ही जो क्रैंक शाफ्ट है उसको भी रीडिज़ाइन किया गया है, जो कंबशन चैम्बर है उसको भी रीडिज़ाइन किया गया है, साथ ही जो इसका डक्ट इनटेक है उसके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। और इन सारे चेंजेस के साथ साथ इसकी क्यूबिक कैपेसिटी भी 50 सीसी कम हो गई है। इस बाइक के अंदर अब पावर आपको 3 PS कम मिलेगी, 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क कम मिलेगा। लेकिन इस बाइक की परफॉर्मेंस पे कितना फ़र्क पड़ा है, इस बाइक की टॉप स्पीड कैसी है, हर गियर में परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है, 0 to 60, 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये बाइक कितने टाइम में अचीव करती है, उन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और राइड करेंगे दी ऑल न्यू ट्रायम्फ स्पीड 400, लेकिन 350 सीसी इंजन के साथ। और बाइक के अंदर कोई भी नोटिसेबल डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, वही सेम बाइक है, लुक्स डिज़ाइन और स्टाइल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सो बाइक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं। टेन 10,000 RPM पे जाने के बाद बाइक में वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, उससे नीचे बाइक में वाइब्रेशंस बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे हैं। और बाइक में वहीं सेम ग्रंट फील हो रहा है एग्जॉस्ट के अंदर जो बिल्कुल पहले फील होता था। तो बाइक का साउंड बिल्कुल पहले के जैसा ही फील हो रहा है। सो बाइक को अब राइड करते हैं। असिस्टेंस ट्रिपल क्लच है बाइक के अंदर, क्लच बाइक की काफ़ी लाइट है, थ्रोटल का रिस्पॉन्स काफ़ी स्मूथ है, राइड बाय वायर है बाइक के अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, ड्यूअल चैनल ABS भी है और काफ़ी अच्छा पुल कर रही है बाइक, बहुत बढ़िया चल रही है। वाइब्रेशंस बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे हैं बाइक में, बहुत स्मूथ पावर डिलीवरी है। और डिफरेंस के बारे में बात करूं तो जो 3 PS की पावर कम हुई है और जो 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क कम हुआ है वो एंथुसियास्ट राइडर को तो समझ में आएगा, क्योंकि एंथुसियास्ट राइडर्स इस पावर के जो गैप को फील कर सकते हैं, बट नॉर्मल राइडर्स को उतना ज़्यादा फील नहीं होगा कि बाइक के अंदर कुछ पावर कम हुई है या नहीं। इंजन बहुत स्मूथ है, रिफाइंड है और काफ़ी टाइम से इंजन मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, तो रिलायबिलिटी का कोई इशू यहाँ पे है नहीं। ये इंजन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और माइलेज अब यहाँ पे आपको 2 to 5% के आसपास थोड़ी सी माइलेज बेटर मिल जाएगी। अगर आप बाइक को थोड़ा प्यार से राइड करोगे तो आपको 35 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज भी यहाँ पे मिल सकती है, लेकिन अगर आप बार बार रेड लाइन करोगे तो फिर यहाँ पे आपको 25 to 28 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। फिट एंड फिनिश के अंदर कोई भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा है क्योंकि कोई चेंजेस हैं ही नहीं। अटेंशन टू डिटेल्स बिल्कुल हैं बाइक के अंदर जो पहले भी थी। नट एंड बोल्ट्स की क्वालिटी, हर एक चीज़ से फिट एंड फिनिशिंग, वायर, हार्नेस सब एग्जैक्टली सेम है। बस इंजन के अंदर जो मैकेनिकल थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं उसकी वजह से पावर डिलीवरी पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। सो बाइक को अभी हम राइड कर रहे हैं और बारिश भी आ गई है, तो ऐसे में राइड करने में मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट कपड़े भीग चुके हैं और राइडिंग शूज़ की भी हालत ख़राब हो गई है। बट कोई बात नहीं, डेडिकेशन हम पूरी रखेंगे और जितना टाइम हमें मिला है बाइक को राइड करने के लिए उतने टाइम में सब कुछ कवर करना है और डिटेल में आपको सब कुछ बताना है। ओके, सो अब थोड़ा सा स्ट्रेच हमें खाली मिल गया है, तो अब हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए, लेकिन रोड गीला है और बारिश भी आ रही है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट करेंगे।
अभी हम टेस्ट कर रहे हैं कि बाइक 0 to 60 और 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कितने टाइम में अचीव करती है, क्योंकि जो हमें फिगर्स मिली हैं वो ऑफिशियल फिगर्स हैं। बाइक पहले मैंने टेस्ट की है 0 to 60 बाइक 6 सेकंड के आसपास में अचीव कर लेती थी। तो ओके, ओके सो ये था फर्स्ट अटैम्प्ट हमारा 0 to 60 और 0 to 100 के लिए। अब एक बार फिर से सेकंड अटैम्प्ट 0 to 60 और 0 to 100 के लिए हम ट्राई करते हैं। यस, तो 0 to 60 और 0 to 100 हमने टेस्ट कर लिया है और बाइक का इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया लग रहा है यार। बाइक विली मार रही है बिल्कुल पहले के जैसे ही। परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। ओके, सो अब हम टेस्ट करते हैं कि बाइक हर गियर में क्या मैक्सिमम स्पीड अचीव करती है। सो फर्स्ट गियर में 50 प्लस, सेकंड में 70 प्लस, थर्ड में 100 प्लस, फोर्थ में 120 प्लस, फिफ्थ में 140 पहुंच गई है फिफ्थ में। ओके, सो फिफ्थ गियर में बाइक इजीली 140 to 150 की स्पीड अचीव कर लेती है। एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। तो फिफ्थ गियर में बाइक जा रही है 140 प्लस, अराउंड 150। सिक्स में देखते हैं अब। वन 150, अराउंड 160। तो ऐसे में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि बारिश भी आ रही है। सो पहले बाइक आराम से 170 प्लस चली जाती थी और अभी भी बाइक आराम से 160 प्लस चली जाएगी, बट यहाँ पे रोड कंडीशन अभी है नहीं कि हम ये सारी चीज़ें टेस्ट कर पाएँ। बट इनिशियल एक्सेलरेशन बाइक का अच्छा निकल के आ रहा है, मिड रेंज अच्छी है और टॉप एंड परफॉर्मेंस में कोई कमी फील नहीं हो रही है। बाइक की पावर काफ़ी लीनियर महसूस हो रही है, इसीलिए टॉप स्पीड में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक एंथुजियास्ट राइडर के लिए वो नोटिसेबल डिफरेंस है, लेकिन एक नॉर्मल राइडर है तो उसके लिए ये डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको एक एक सेकंड मैटर करता है 0 to 60 0 to 100 के लिए, उनको ये चीज़ ज़रूर फील होगी कि बाइक को जब आप खींच रहे हो, बाइक को आप जब एग्रेसिवली पुल कर रहे हो तो बाइक थोड़ा सा 0.5-0.6 सेकंड ज़्यादा टाइम ले रही है 0 to 100 अचीव करने में। लेकिन इंजन बहुत स्मूथ लग रहा है और उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इंजन रिफाइनमेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। जितना पहले ये इंजन रिफाइंड था, ट्रायम्फ 400 सीसी बाइक्स अब 350 सीसी की हो गई हैं। पहले ये इंजन सेगमेंट में सबसे स्मूथ, सबसे रिफाइंड था और अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंजन अपनी सेगमेंट में सबसे स्मूथ है, सबसे रिफाइंड है। बाइक की जो राइडिंग एरोनॉमिक्स हैं उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। राइडिंग स्टाइल आपको बिल्कुल पहले के जैसा ही मिलेगा। सेंट्रली सेट फुट पैक्स हैं और अभी मैं बाइक को काफ़ी देर से खींच रहा हूँ तो बाइक का जो फ़ैन है वो चालू हो गया है, लेकिन बाइक कोई बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो रही है। एक छोटी सी कमी जो मुझे हमेशा लगती थी, इस बाइक का जो RPM मीटर है वो उतना क्लियरली विजिबल नहीं है, तो वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि वो चेंज होगा क्योंकि ट्रायम्फ ने अपनी न्यू बाइक लॉन्च करी है ट्रैकर 400, उसमें भी यही सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। तो अभी काफ़ी टाइम तक ये सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल ही बाइक्स में रहने वाला है। अगर RPM मीटर इसमें एनालॉग टाइप का हो और स्पीड डिजिटल टाइप में हो तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि RPM मीटर जो है वो डिजिटल है
बट उतना ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होता है। सो गाइस 6 गियर में बाइक अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ईजिली अचीव कर रही है। अभी यहाँ पे हमारे पास रोड उतना अच्छा नहीं है, साथ ही बारिश भी आ रही है, तो सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखते हुए अभी हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। बट बाइक हमें जब भी आगे मिलेगी टेस्ट करने के लिए तब दोबारा से टॉप स्पीड को टेस्ट करेंगे। बट 150-160 की स्पीड बाइक ईजिली अचीव कर रही है और ऑफिशियल इसकी टॉप स्पीड 147 किलोमीटर पर आवर की है। इनिशियल एक्सेलेरेशन में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है जो एंथुजियास्ट राइडर्स को ही फील होगा। बाकी बाइक की राइड क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बाइक की राइड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।